नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी सरल और साधारण भाषा में। दर्शकों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। इसकी आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दर्शकों, वैसे तो हम मासिक राशिफल के द्वारा आपको विस्तार में बताते रहते हैं कि प्रत्येक माह आपके लिए कैसा जाने वाला है, पर आज के वीडियो में हम आपको एक जानकारी देंगे, एक छोटी जानकारी कि आपके लिए 2026 कैसा निकल कर के आएगा, क्या लेकर के आ रहा है 2026 उसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें हम आपको वीडियो के लास्ट में कुछ उपाय भी बताएंगे जिनको करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की, ग्रहों के गोचर की। वह प्रमुख ग्रह जो 2026 में गोचर करने वाले हैं उनके बारे में जानते हैं, और फिर 2026 में होने वाले ग्रहण के बारे में भी जानेंगे। देखिए, कुछ ग्रहण तो भारत में अदृश्य हैं। अदृश्य भले ही हैं, उनका सूतक काल तो नहीं लगेगा, लेकिन उनका प्रभाव अवश्य ही हमारी राशि पर पड़ेगा। तो हम वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। गुरु जो कि शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और ये गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च 2026 को यह गुरु मार्गी होंगे और इसके बाद ये गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। फिर 31 अक्टूबर 2026 को पुनः गोचर करेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में भी गुरु की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। 15 जुलाई 2026 को यह गुरु अस्त हो जाएंगे, केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को यह गुरु पुनः उदित भी हो जाएंगे। ये तो रही गुरु की स्थिति की बात। गुरु आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं, इसीलिए आपके लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब राहु और केतु की बात कर ली जाए। देखिए, राहु तो आपकी ही राशि कुंभ राशि में रहने वाले हैं, इस पूरा साल लगभग आपकी ही राशि में रहने वाले हैं, और केतु आपके सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि में रहने वाले हैं इस पूरा साल। पर 5 दिसंबर 2026 को राहु गोचर करके चले जाएंगे मकर राशि में और केतु गोचर करके चले जाएंगे कर्क राशि में। ये वक्री ग्रह हैं, तो ये उल्टी चाल ही चलते हैं। तो राहु आपके लिए आपके 12वें भाव में आ जाएंगे और केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, तो शनि ग्रह इस पूरा साल आपके धन भाव में रहने वाले हैं। मीन राशि में आपके धन भाव में इस पूरा साल शनि ग्रह यही रहेंगे, और क्योंकि यह आपकी राशि से दूसरे भाव में रह रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपकी 7.5 भी शुरू हो चुकी है। 2025 में जब शनि मीन राशि में गोचर करा था, शनि ने मीन राशि में गोचर किया था, तब आपकी 7.5 शुरू हो चुकी थी। तो अभी आप शनि की 7.5 की प्रथम ढैया को, मतलब अभी आप शनि की 7.5 की अंतिम ढैया को झेल रहे हैं। अभी आपके ऊपर अंतिम ढैया चल रही है शनि की 7.5। ये तो रही शनि की स्थिति। हाँ, शनि 27 जुलाई 2026 को वक्रीय होंगे और 11 दिसंबर 2026 में यह मार्गी भी हो जाएंगे। शनि का वक्रीय और मार्गी होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी है। अच्छा, आप इस राशिफल को अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं इस राशिफल को। तो अब बात करते हैं साल के होने वाले ग्रहण की। देखिए, इस साल लगभग 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं। पहला ग्रहण पड़ेगा 17 फरवरी 2026 को, कंकण सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा। ये ग्रहण आपकी ही राशि कुंभ राशि में लगेगा। तो ये ग्रहण आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकता है। अब 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा सिंह राशि में। तो ये ग्रहण भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सिंह राशि में लगेगा तो सीधी दृष्टि
आपकी ही राशि पर होगी। तो ये ग्रहण भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। ये ग्रहण भारत में दृश्य होगा, इसका सूतक काल भी लगेगा। अब 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में लगेगा खग्रास सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में अदृश्य होगा। और 28 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में ही लगेगा खंडग्रास चंद्र ग्रहण। आपकी ही राशि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में अदृश्य तो होगा लेकिन इसका आपके ऊपर प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आपको, जब ये ग्रहण होगा तब हम इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में विस्तार से बताएंगे, पर इनके अभी भी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उसकी एक छोटी मोटी जानकारी हम आपको अभी भी देंगे। अब ग्रहों की ये स्थिति और ग्रहण की स्थिति और आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह की स्थिति के हिसाब से हमने आपके लिए 2026 का यह वार्षिक राशिफल तैयार किया है। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह साल थोड़ा गंभीर और सीख देने वाला रहेगा। अभी तक आप पिछले 5 साल से शनि की 7.5 झेल रहे हैं। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है और अब उसकी अंतिम ढैया आपके ऊपर चल रही है। तो अब आप देखेंगे, अब तक आप बहुत परेशान रहे हैं और 7.5 के लिए कहते हैं कि 7.5 बहुत कुछ सिखा कर जाती है, धैर्य सिखा कर जाती है, हिम्मत सिखा कर जाती है 7.5, और आपके अंदर बहुत सारे बदलाव कर देती है, आपकी सोच में बदलाव कर देती है, आपके कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें बदलाव कर देती है, आपके कार्य जो आप जिस स्टाइल से आप कार्य करते हैं उस स्टाइल को बदल देती है 7.5। क्योंकि जब आपके अंदर धैर्य आ जाता है तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। 7.5 ने आपको इस समय में बहुत कुछ सिखा दिया होगा। तो ये साल आपके लिए गंभीर और सीख देने वाला रहेगा, क्योंकि पूरा साल शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरा भाव यानी कि आपका वाणी का भाव। जब शनि यहाँ पर वाणी के भाव में रहेंगे तो आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा। इस समय में आप ये देखेंगे कि आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि आप जो सच है मैं वो बोलूंगा, ये इस तरह की वाणी आपकी रहने वाली है। जो सही है मुझे वही बोलना है। आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस समय आपकी वाणी वो होने वाली है। और अगर शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्री में अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि आपने जो बोला उसका दूसरों को बुरा लग जाए, ये वो स्थिति भी हो सकती है। मतलब लोग ये कहने लगेंगे कि शायद ये अच्छा नहीं बोलता है, इससे बात करना ही बेकार है। कुछ इस तरह की स्थितियों का भी आप सामना कर सकते हैं। शनि पूरा साल आपके लिए दूसरे भाव में रहने वाले हैं। ये वाणी का भाव तो होता ही है, इसके साथ साथ ये धन का भाव भी होता है। तो ये स्थिति धन के हिसाब से थोड़ा अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि धन आपका जो अभी तक एकत्र नहीं हो पा रहा था, आपका बैंक में पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था, तो अब आप ये देखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है और आपका ध्यान भी इसी तरफ रहने वाला है कि किसी तरह से मेरा पैसा बढ़े। आपके मन में वही सोच आने वाले हैं, आपकी वाणी भी कुछ इसी तरह की होने वाली है और आपकी सोच भी कुछ इसी तरह की होने वाली है कि किसी भी तरह से मेरा पैसा बढ़े। इस तरह के ख्यालात आपके मन में आने वाले हैं। ये भावना हमारे कुनबे का भी होता है। तो आपकी सोच कुछ इस तरह की होने वाली है कि आपको अपने घर परिवार से, जो आपका एक्सटेंडेड परिवार होता है, उनसे भी आपका बहुत लगाव बढ़े, आप उनके साथ भी मिलना जुलना शुरू करें। ये वो स्थिति भी आपके लिए आ सकती है इस समय में। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि बोलने की वजह से, गलत बात की वजह से आपका नुकसान हो जाए, ऐसा भी इस समय में पॉसिबल हो सकता है। तो वाणी का जो है खर्च, जो भी आपको करना है, जो बोलना है, वो बहुत सोच समझ कर बोलना है और सावधान होकर के बोलना होगा इस समय में। अब देखते हैं साल की शुरुआत, यानी कि जब इस साल की शुरुआत होगी तब से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपकी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे। तो ये ऐसा होगा कि राहु जब यहाँ पर रहेंगे तो ये आपके मन को कंट्रोल कर लेंगे।
मन को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आपका मन बहुत अशांत रहेगा, एक बेचैनी आप महसूस करेंगे, आप बहुत बार अपने निर्णय में कंफ्यूजन की स्थिति महसूस करेंगे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। छोटी छोटी बातों के लिए ये स्थिति आपके सामने आ सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा, ये वो समस्या भी आपके लिए हो सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये लगेगा कि आपके बच्चे आपके कहना नहीं सुन रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये वो समस्या भी आप देखेंगे कि ऐसी समस्या भी आ सकती है। इस समय में आपके जीवन साथी से किसी तरह का झगड़ा हो जाए, ये वो स्थितियां भी हो सकती हैं। और आप अगर किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे छोटा मोटा मन मुटाव आपका चलता रहेगा इस पूरा साल लगभग। तो इस तरह की स्थिति ये राहु आपके लिए लेकर के आए होंगे और आएंगे 2026 में, लेकर के आएंगे भी। और भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही मिलेगा इस समय में। अगर राहु की पोजीशन आपकी जन्मपत्री में अच्छी है तो यहाँ पर ये समझिए कि ये सब चीज़ों में थोड़ी सी आप कमियां देखेंगे। कमियां भी कुछ इस तरह से कि भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, अचानक से आपके साथ चीज़ें हो जाए, मतलब वह काम जो आपका नहीं हो रहा था पर भाग्य की वजह से किस्मत के, ऐसा लगेगा कि किस्मत पलट गई और मेरा काम होगा, ये वो स्थिति हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से आप बहुत सारे लोगों को अपना कायल कर लें और वो आपकी बात मान जाएं, ये वो वाली स्थिति भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि राहु की पोजीशन आपकी जन्मपत्री में कैसी है। अब 1 जून से लेकर के 1 जून तक जो है बृहस्पति की दृष्टि, 1 जून तक ये होगा कि बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। तो बृहस्पति की जो दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि, वो है आपकी राशि पर पड़ेगी। जब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी तो यह साल आपके लिए काफी राहत वाला हो जाएगा। शुरुआत का जो ये समय होगा ये बहुत राहत वाला समय हो जाएगा। इस समय में यह भी होगा कि आप एक उन्नति महसूस करेंगे, आपकी उन्नति होगी भी, बहुत सारी चीजों में उन्नति होगी। यहाँ पर आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो जॉब हो सकती है। आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, अगर आप पहले से ही कोई जॉब करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी आय के साधन बढ़ रहे हैं, जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ये वो वाला स्थिति भी हो सकती है। इस समय में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके पिता के साथ में अगर आपकी किसी बात पर मतभेद चल रहे थे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि स्थिति थोड़ा सुधरती हुई नजर आ रही है। तो पिता के साथ भी आपके संबंधों को अच्छा बनाएगा ये। हाँ, थोड़ा राहु जैसे कि लग्न में बैठा है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा, लेकिन गुरु का सपोर्ट आपको अवश्य ही मिलेगा। तो 1 जून तक थोड़ी स्थिति में राहत आप महसूस कर सकते हैं। फिर 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय सूर्य जो है वो आपकी राशि में रहने वाले हैं। सूर्य आपकी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य जब आपकी राशि में आ गए हैं तो यहाँ पर अहम और ईगो तो साथ में लेकर के आएंगे ही आएंगे। अगर आपने इसको टैकल कर लिया तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, वाणी भाव में कौन बैठे हैं? शनि। राहु ऑलरेडी आपके लग्न में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, और अब यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। तो देखिए, ग्रहों की इस पोजीशन को आपको टैकल करना आना चाहिए। अगर आपने अहम और ईगो अपने अंदर रखा तो आप अपने सारे काम बिगाड़ लेंगे, और काम बिगड़ेंगे किस वजह से? आपकी वाणी की वजह से। तो यहाँ पर अगर अहम और ईगो को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। सूर्य राहु के साथ है, कंफ्यूजन वाली स्थिति है, और डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी है वो भी आपकी इस समय में कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपसे कुछ गलत डिसीजन यहाँ पर राहु करवा सकता है इस समय में। इस समय में आपको अपना मतलब आपका स्वभाव जो है वो बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है। आपको अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको माइग्रेन जैसी कोई समस्या है तो हेडेक तो आपको हो सकता है इस समय में, और अपनी आँखों को लेकर के भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको होती हुई नज़र आ रही है। आँखों में कोई ना कोई समस्या आप महसूस करेंगे इस समय में। देखिए, ये वो समय भी होगा जब आपको किसी ना किसी वजह से थोड़ा डिफेम का सामना भी करना पड़े, मतलब आपका कहीं अपमान भी हो, ये वो वाली स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब
23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक की बात की जाए तो मंगल ये भी आपकी राशि में रहने वाले हैं। तो इस समय में आप ये देखेंगे कि आपके घरेलू और कामकाज जो है, मतलब आपके घर में और आपके बाहर ऑफिस वगैरह में, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किसी ना किसी तरह का आपका क्रोध बढ़ता हुआ, तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका क्रोध बढ़ रहा है और वो सारा क्रोध आपका यहीं कहीं निकल रहा है, या तो घर में घर वालों पर या ऑफिस में आपके कामकाज के प्लेस पर निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वभाव में थोड़ा सा शांति लेकर के आनी पड़ेगी। जल्दबाजी भी आपके स्वभाव में आ सकती है इस समय में, तो जल्दबाजी से भी आपको बचना होगा इस समय। अब 17 अगस्त से अगर 16 सितंबर के बीच की बात करी जाए तो सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो ये वो समय होगा जब आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा दबाव तो महसूस करेंगे, लेकिन सेम टाइम पर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसका आपको आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करें, ये वो समय भी आपके लिए होगा। आपको यहाँ पर उनकी तरफ से एक शाबाशी मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय को भी आप थोड़ा सा अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच से इस समय को आप और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ आपको अपनी वाणी पर और थोड़ा अपनी सोच पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वाणी, जो शनि आपकी वाणी भाव में बैठे हुए हैं, यह आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना रहे हैं और आप जो भी सीधे बोलते हैं उसका लोगों को बुरा लग सकता है। अगर यहाँ पर इसको कंट्रोल कर लिया तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय भी हो सकता है, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का समय। अब देखिए, ये साल आपके लिए खुशखबरी भी लेकर के आएगा। कब लेकर के आएगा? 31 अक्टूबर से लेकर के साल के अंत तक गुरु जब आपकी राशि को शुभ सप्तम दृष्टि डालेंगे, मतलब उस समय में गुरु जब सिंह राशि में आएंगे, तब आप ये महसूस करेंगे कि आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। आपको चारों तरफ से कुछ खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं। आपके भाग्य का दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा इस समय में। आपको आपके बड़ों का, जो आपके गुरुजन हैं उनका, या पिता तुल्य लोग हैं जिनको आप अपना फादर फिगर मानते हैं, उनका, उन सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पर जो आपसे सीनियर हैं, जिनको आप अपना गाइड मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनकी कृपा से आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको बहुत एप्रिसिएशन मिले। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी इस समय में। आपके लिए एक लंबी यात्राओं के योग भी इस समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं और परिवार के साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने घर के लिए, अपने घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर के कोई बड़ा शुभ कार्य की योजना बना सकते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई बड़े शुभ कार्य की। हो सकता है अपने घर में कोई, जैसे होता है ना, लोग बाग जागरण करा लेते हैं या कोई और बड़ा काम इस तरह का, कोई आप अपने घर में धार्मिक मांगलिक कार्य, कुछ इस तरह का कार्य आप कराएं। ऐसी प्लानिंग भी आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर के इस समय में कर सकते हैं। तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। और इससे अच्छी बात यह होगी जब राहु 5 दिसंबर को आपकी राशि से निकल करके आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। तो राहु के चंगुल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका मानसिक दबाव जो है वो थोड़ा कम होगा और जो भ्रम वाली स्थिति आपके साथ बनी हुई थी इस समय में, उस स्थिति में भी आप थोड़ा सुधार महसूस करेंगे, बहुत राहत महसूस करेंगे इस समय में। आप बहुत राहत महसूस करेंगे आप इस समय में। तो राहु का जब आपकी राशि से निकल करके 12वें भाव में जाना होगा, ये आपके लिए श्रेष्ठतम स्थिति होगी। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, विदेश जाने का प्लान कर रहे थे, तो इस समय में आपके विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। आपका बहुत चांसेस हैं कि आप यहाँ इंडिया में किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं और अब आपको कहीं विदेश भेज दिया जाए आपके ऑफिस की तरफ से। ये इस तरह के योग भी आपके लिए लेकर के आएगा जब राहु आपकी राशि से निकल करके मकर राशि में चले जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी जो संतान के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे। तो मई से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है, ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय में आपके लिए संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। तो इस समय में बहुत चांसेस हैं कि आपको संतान से रिलेटेड कोई खुशखबरी सुनने को मिल जाए। अब उनकी बात करते हैं जो विवाह योग्य है। तो देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल से लेकर के अगस्त तक विवाह के प्रस्ताव आने की बौछार लगी रहेगी। ये वो समय होगा जब आप
कोई निर्णय लेंगे अगर विवाह के लिए इस समय में, तो वो निर्णय स्थायी होगा, मतलब एक अच्छा डिसीजन आप लेंगे। आपके पास जो भी प्रपोजल्स आएंगे, उन प्रपोजल्स में से आप जो भी अपने लिए चूज करेंगे, वो सारे प्रपोजल आपके लिए अच्छा होगा और शादी भी आपकी अच्छी ही चलेगी इस समय में लिए गए डिसीजन में। अब अगर उनकी बात करें जो निवेश करते हैं, तो देखिए, आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करते हैं तो जून, जुलाई और सितंबर ये माह आपके लिए बहुत विशेष रहने वाले हैं। इस माह में अगर आप टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जो पावर सेक्टर है, सौर ऊर्जा का सेक्टर है, सोलर एनर्जी वाला सेक्टर है, उसमें अगर आप निवेश करते हैं, या फिर किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो इनोवेशन पर आधारित है, ऐसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं, वहां पर आप निवेश करते हैं, तो आपके लिए ये माह बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप एक अच्छा मुनाफा इस माह में करेंगे। आपको एक अच्छा मुनाफा इस माह में दिखाई दे सकता है। निवेश हमेशा किसी जानकार की सलाह से करें, ये हम आपको एज ए चेतावनी दे रहे हैं। कुंभ राशि के दर्शकों, यह साल आपको सिखाएगा और मजबूत बनाएगा और धैर्य रखने वालों को अच्छा फल भी दे करके जाएगा। साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए शानदार रहेगा और पहला हिस्सा आपको सिखाने वाला है, सीख दे करके जाने वाला रहेगा। अब बात करते हैं कुछ उपाय की, जिन उपायों को करके आप इस साल को अपने लिए और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप हर शनिवार को शनि मंदिर में नारियल और लड्डू चढ़ाते हैं और राहु का जो एक बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का वहां पर 11, 21 या 51, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकें उतनी बार आप अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए यह अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप अपने जन्मदिन के दिन, जो आपका बर्थडे पड़ेगा साल में, उस दिन और 7 शनिवार को गरीबों को या रोगियों को उनको भोजन दें, कपड़े दें, दवाई दें, तो भी आपके लिए यह साल अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला होगा। हर सुबह सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। मतलब अपने घर के ही मंदिर में अगर आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं रोजाना सुबह और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो भी आप इस साल में शनि और राहु की कृपा पा सकते हैं अपने लिए और बहुत राहत भी महसूस कर सकते हैं। इस साल को अपने लिए बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। तो दर्शकों, यह था कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल 2026 के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।